हेलो गाइज, नमस्कार। यूपीटीईटी के फॉर्म आने के बाद सबका यही सवाल हो रहा है कि यूपीटीईटी पे पात्रता क्या होने वाली है। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कौन से लोग यूपीटीईटी के लिए क्वालिफाई हैं, एलिजिबल हैं। अगर देखा जाए तो प्राइमरी टीचिंग के लिए सबसे पहला स्टेप है टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो स्टेट वाइज भी होता है और सेंट्रल वाइज भी होता है। पहला आपका स्टेट वाइज जो है उस पर उत्तर प्रदेश के लिए हैं तो यूपी टेट, हरियाणा है तो एच टेट, इस तरह से राजस्थान है तो आर टेट, इस तरह से अलग अलग स्टेज वाइज टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो यूपी टेट पे जो इस बार की 2021 की एलिजिबिलिटी और 2022 की एलिजिबिलिटी जो है वो इस आधार पे है कि आप बीएड क्वालिफाई हैं या डीएलएड, डीएड, या एक तरीके से सभी तरीक़ों पे अगर आप एक कॉमन चीज़ देखेंगे तो वो ये है कि आप एजुकेशन से डिप्लोमा या फिर एजुकेशन इन डिप्लोमा किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, बैचलर इन डिप्लोमा किए हुए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ की और भी प्लस पॉइंट इस पर दिया गया है, ये है कि आप अगर अपीयरिंग हैं, मतलब ये है कि आप अगर एक सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दे चुके हैं और उसका आपको मार्कशीट आ चुकी है तो भी आप एलिजिबल हैं। आप उसका यूपी टेट का फॉर्म डाल सकते हैं, बशर्ते आप अगर सुपर टेट की वैकेंसी जब आती हैं तो उस पर आप तभी एलिजिबल होंगे जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म डालें और फॉर्म डालने के बाद आप पेपर दें। और यदि सी टेट है तो सी टेट का भी फॉर्म साथ में ही आया हुआ है। तो सी टेट जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो सी टेट पे भी आपको लेकिन उस पर आपको अगर कोर्स कंप्लीट है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो इस तरीके से आप अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई होते हैं, इसके बाद ही आप किसी भी टीचर प्राइमरी और जूनियर के लिए, क्योंकि दोनों की वैकेंसी दोनों का ही अलग अलग एग्ज़ाम है, दोनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो दोनों के लिए आप जब एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्वालिफाई होते हैं तभी आप नेक्स्ट मेंस पे, अगर इसको आप प्री यदि मानते हैं तो मेंस पे आप सिटिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। आप उसका फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल होते हैं। कोई भी फॉर्म आती है, जैसे सुपर टेट आता है, केंद्रीय विद्यालय का टेस्ट है, तो इस तरीके से कोई फॉर्म आता है तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, आप उस पर फॉर्म डाल सकते हैं। इसके अलावा अब तरह तरह पे जो कि मैंने भी डाला हुआ है, तो मैं टीचर की तैयारी के लिए और इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोज़ आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। तो लगातार बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। मेरे अभी इसके लिए नाम कोई डिसाइड नहीं किया है, तो अभी तो मेरा ये अजय बुंदेली के नाम से ही रहेगा। जैसे ही नाम रहेगा तो नाम आते हुए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो पे। लगातार मिलते रहेंगे आपको वीडियो। थैंक यू।